पत्रकार पर फर्जी मुकदमा लिखे जाने के विरोध में एकजुट हुए पत्रकार। बताते चलें, पूरा मामला हसीरन कस्बे का है, जहां पर स्थानीय पत्रकार सुमित मिश्रा, रिपोर्टर दैनिक आज एवं ब्यूरो चीफ दी ग्राम टुडे पर फर्जी मुकदमा लिखे जाने की खबर सामने आई। जैसे ही ये खबर पत्रकारिता जगत में फैली, पत्रकारों में खलबली मच गई। आनन-फानन में जनपद के पत्रकारों ने एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने का फैसला लिया। कई संगठनों के पत्रकार एकजुट होकर आज जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए और पत्रकारों के हितों की आवाज उठाई। प्रशासनिक लोगों ने बताया कि उचित कार्रवाई की जाएगी और पत्रकार पर भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं होगा जिससे पत्रकारिता जगत को ठेस पहुंचे। इस मौके पर धर्मेंद्र यादव, अमन खान, रईस खान, रीना सिंह, शिवा पटेल, अभिषेक, सुमित कुमार, राजल दानिश, अली, शिवम सैनी, कुणाल, विनीत अवस्थी के अलावा दर्जनों पत्रकार साथी उपस्थित रहे। मंडल ब्यूरो चीफ अजय राजपूत की रिपोर्ट। इसलिए आज एसपी कार्यालय पहुंचे? हमारे साथी धर्मेंद्र हैं और सुमित जी हैं। इन पे इंद्रगढ़ पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। संगठन को अवगत करा। संगठन के पदाधिकारी यानी कुछ ही पदाधिकारी, 1 दर्जन से अधिक पदाधिकारी ने आज पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की और समस्या भी रखी। ये भी कहा है कि आए दिन एक वहाँ की महिला है जो फर्जी हमारे पत्रकारों को फंसा रही है और हमारे सुमित जी के परिवार के लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन पुलिस अधीक्षक द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम इसे गंभीरता से दिखाएंगे। तो हम ये भी साथियों से कह रहे हैं कि 1 सप्ताह हम लोग देखेंगे कि अगर साथियों को हमारे न्याय मिलेगा। उम्मीद है कि पुलिस अधीक्षक हमारे साथियों को न्याय दिलाएंगे। अगर नहीं न्याय मिलता है तो अगली हम लोगों की एक बैठक होगी। बैठक के बाद जो हमारे सभी पदाधिकारी निर्णय लेंगे वो हम लोगों को स्वीकार होगा। आश्वासन यही मिला है कि उसकी जांच करवाई जाएगी। तुम्हारा नाम यदि एफआईआर में दर्ज है तो उसकी जांच कराकर बाहर करने की बात कही है। जबकि हमारा कहना यह है कि हम जिस दिन की घटना इन्होंने दिखाई है, इन्होंने 10:30 बजे प्रार्थना पत्र में दिखाया कि 10:30 बजे हमारी पत्नी के साथ छेड़खानी हुई है, मारपीट हुई है, गाली गलौज हुआ है, तमंचे से फायर किया गया है। जबकि ये घटना बिल्कुल फर्जी तरीके से बना के षड्यंत्र करके इन्होंने रचना जो दिखाई है, ये बिल्कुल निराधार गलत है। क्योंकि 10:30 बजे मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था। जितने भी लोग इन्होंने फांसे हुए हैं, लगभग हमारे ही परिवार के 6 लोग दर्ज हैं नाम, जिसमें हमारा नाम है, चाचा का नाम है, बाबा हैं और उनके लड़के का नाम और 2 लोग और हैं। जबकि इस घटना में ये चारों व्यक्ति नहीं हैं। उसमें से जो एक विजय रावत लड़का है, वो बेचारा अपना झांकी का कार्यक्रम लगा रहा था किसी दूसरी जगह। इंद्रगढ़ एसओ ने फोन करके बुलाया था कि कल की डेट में हम 4 बजे आपसे बैठ के बात करते इस विषय में। लेकिन कल मुझे सुबह पता चला कि तुम्हारे नाम पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जब दर्ज हुई तो हमने इस बात को अपने संगठन के माध्यम से हर जगह प्रेषित किया। जब 10:30 बजे का इन्होंने समय दे रखा है, 10:30 बजे हम अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं, जिसकी वीडियो क्लिप मेरे पास है, जिनसे हमने बात की है। उस दिन ब्राह्मण महासभा की बैठक भी होनी थी हसीरन निजी कार्यक्रम में, वहाँ पूरे दिन मैं उपस्थित रहा। इस तरीके से फर्जी तरीके से फर्जीवाड़े से हम लोगों को सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा, फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे, तो हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्यालय पहुंचे आज कन्नौज एसपी साहब से मुलाकात करने का मेन उद्देश्य पत्रकार सहायता एसोसिएशन का ये रहा कि हमारे एक इंद्रगढ़ के साथी हैं, सुमित मिश्रा जी हैं, एक हमारे भाई और पत्रकार साथी हैं, जो 2 ऐसे साथी हैं जिन पर एक पर तो फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया और दूसरे पर दर्ज करने की तैयारियां की जा रही हैं। जैसा कि हमारे साथियों द्वारा बताया गया है कि एक हमारे जो सुमित जी हैं, उन पर उनके ही पड़ोस के चाचा ताऊ में विवाद हुआ, जिसमें उनके पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। उसके साथ साथ एक हमारे जो भाई है धर्मेंद्र जी, इन पर भी इनके ही पड़ोस के रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा 156 जो न्यायालय से एप्लीकेशन डाली जाती है, उसके माध्यम से न्यायालय से आदेश एफआईआर का कराया गया, जिस पर इंद्रगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज होने का आदेश अग्रिम किया गया है। मगर उससे पहले हमारे साथी ने हमारे पत्रकार सहायता एसोसिएशन के पदाधिकारियों को अवगत कराया कि उन पर इस घटना में एक एप्लीकेशन जो कि थाने पर पहुंची, जिसमें एफआईआर दर्ज हो सकती है, जिसको लेकर आज पत्रकार सहायता एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी आज हम लोग कप्तान साहब के पास पहुंचे और उनको दोनों मामलों को अवगत कराया, जिनके द्वारा बताया गया है कि आज जो दोनों मामले हैं उन पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले पर एक जो निष्पक्ष जांच होती है उस तरह से जांच करें और अगर जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और हमारे जो पत्रकार साथी अगर निर्दोष है तो इन पर जो एफआईआर दर्ज की उसको भी उसका नाम हटाया जाए। दूसरा, हमारे पत्रकार साथी जो फर्जी एफआईआर दर्ज कराई जा रही है उन लोगों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। लगातार देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं अब पत्रकारों पर ही एफआईआर, पत्रकारों के खिलाफ एप्लीकेशन लगातार सभी थानों में आने लगी है, क्योंकि पत्रकार अगर किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में खबर चला देता है
तो एक पार्टी ऐसी जरूर पैदा हो जाती है जिससे जो कि पत्रकार के खिलाफ भी षड्यंत्र रचना शुरू कर देती है। तो उसी का नतीजा आज हमारे लोगों के सामने आ रहा है कि हमारे दो साथी जो एक ही थाने के हैं, एक ही जनपद और एक ही थाने के रहने वाले हैं, उन दोनों के खिलाफ एक पर एफआईआर दर्ज हो गई, दूसरे पर एफआईआर दर्ज होने की न्यायालय के आदेश पर तहरीर पहुंच गई है। अभी अंदर क्या आश्वासन दिया गया? एसपी साहब से मुलाकात की है, जिन्होंने बताया कि दोनों मामलों में हम लोग जांच करेंगे और जांच करके जो भी निर्दोष होंगे उनको हटाया जाएगा। अगर कार्रवाई ना हुई तो क्या संगठन क्या करेगा? संगठन जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनका जैसा निर्देश रहेगा, पत्रकार सहायता एसोसिएशन एक अपने पत्रकार साथियों के लिए लगातार मैदान में उतरकर जमीनी स्तर पर उनके हित में बातें करती है। अगर जैसा हमारे अध्यक्ष जी और संरक्षक महोदय आदेश करेंगे तो हम लोग इनके लोगों के लिए दरी बिछाकर धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं।